अच्छा n की वैल्यू यहाँ पुट करते जाते हैं, एक मिनट ये देखना कि अपने को कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट कैसे करना है, a2 अपॉन a1 और n इज इक्वल टू 1। a2 कितना है 1, a1 कितना है 1, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा क्वेश्चन है, सीक्वेंस एपी का ही है, सीक्वेंस का ये कैसा सीक्वेंस बनेगा, a1 या t1 बोलो जो भी है, ठीक है, a की जगह t लिख देंगे तो वही बनेगा, a1 a2 ये टर्म्स को ही डिफाइन करता है, ठीक है। फिर n की वैल्यू जैसे 2 पुट करूंगा तो n इज इक्वल टू 2, ये बनेगा a3 अपॉन a2। a3 अपने पास नहीं है तो ये क्या लिखा है n इज ग्रेटर देन 2, a3 यहां से कैलकुलेट कर लो, क्या है a3 इज इक्वल टू a, n की वैल्यू 3 पुट की, 3 माइनस 1 कितना है 2, और ये कितना है 3 पुट किया तो 1, मतलब a3 किसके इक्वल होगा a2 प्लस a1, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, कितना जाएगा a3 है 2 अपॉन a2 1 इज इक्वल टू 2, और n इज इक्वल टू 3, क्या बनेगा a4 अपॉन a3, a3 की वैल्यू a4 की नहीं है तो a4 कहां से कैलकुलेट होगा, n की जगह 4 पुट करूंगा क्या आएगा a3 प्लस a2, a3 कितना है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, वैल्यू पुट कर दो कितना जाएगा 3 अपॉन 2, फिर कैलकुलेट करना है 4, n इज इक्वल टू 4, क्या बनेगा a5 अपॉन a4, a4 की तो वैल्यू है a5 की नहीं है तो a5 कैलकुलेट करेंगे, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस a3, a4 कितना है 3, a3 कितना है 2 इज इक्वल टू 5, कितना जाएगा 5 बाई, से रिपीट कर दो, मैंने अभी नहीं फिर से समझा दो एक मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था कि a1 और a2 तो इक्वल है, जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो an जो भी बनेगा वो किसके इक्वल होगा an-1 प्लस an-2, इसका मतलब उसके पिछले दो टर्म्स का सम होगा। अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी जब n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा ये क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 1 इस साइड पुट करता जा रहा हूं, ये कैलकुलेट कर लो, n की वैल्यू 1 पुट की तो a1 और ये बन गया a2, इसका मतलब n की वैल्यू 1 के लिए अपने को ये रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू मैंने कहां से पुट की a2 की a1 a1 की कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, फिर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या बनेगा a2 और a3 अपने पास नहीं है, a3 नहीं है तो a3 कहां से कैलकुलेट करूं, a1 दिया है a2 दिया है, और यहाँ बोला कि n की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो a जो बनेगा वो यहाँ से आएगा, n की वैल्यू 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या क्या चाहिए अपने को a3 क्या होगा ये n की वैल्यू 3 पुट की, क्या आएगा a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1, a2 और a1 की वैल्यू a3 क्यों है लिखा हुआ ना, ये तो एग्जाम क्वेश्चन था ना, यहाँ का क्वेश्चन है, a1 ये है a2 ये है a3 यहाँ से a4 यहाँ से a5 यहाँ से, एक सीक्वेंस होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस कैसे 1, ठीक है, फिर 1, फिर इन दोनों का सम 2, फिर इन दोनों का 3, फिर इन दोनों का 5, फिर इन दोनों का 8, फिर इन दोनों का 13, ठीक है, ऐसे एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, तो ये टर्म क्या है कि जब n की वैल्यू 3 होगी मतलब थर्ड टर्म से जैसे स्टार्ट होगा पिछली दो टर्म्स का सम आएगा,
A3 क्लियर है, तो इन दो का सम ये, फिर इन दो का सम ये, इन दो का सम ये एक सीक्वेंस है। और इसको क्या किया है, n के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ। अरे इसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है A1 A2 A3, n की वैल्यू 3 से ज्यादा होते ही ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। टर्म ही तो है A, या T1 T2 Tn Tn-1 Tn-2 लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। A दो बार क्यों है, गिवन है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 और 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा होता तो क्या करता है, इसने बोला है कि A1 भी 1 के इक्वल है और A2 भी 1 के इक्वल है। A3 कहां से कैलकुलेट होगा, A3 जब यहाँ पुट करूंगा n की वैल्यू 3, A3 मतलब थर्ड टर्म है और वो किसके इक्वल है, A2 प्लस A1। ये कैलकुलेट करना है, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेट करना है। A3 कैसा है, n की वैल्यू यहाँ 3 पुट की, A3 मतलब थर्ड टर्म। A4 का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म कैसे आएगी, n की जगह 4 पुट करूंगा, A4 किसके इक्वल आएगा, A3 प्लस A2। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का सम किसके इक्वल आएगा, 4 के। अरे यहाँ इस लाइन से ऊपर तो पूरा क्वेश्चन ही दिया है, A1 A2 दिया है, An दिया है जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा हो, और ये चीज कैलकुलेट करनी थी, ये गिवन है यहाँ से ऊपर वाला। लास्ट टाइम भी कैलकुलेट करना बताया था, An A3 सब कुछ, फिर भी भूल गए। अच्छा क्वेश्चन को छोड़ो, जो गिवन है वो कैलकुलेट करो। A1 कितना बताओ, A1 कितना है, 1। A2 कितना है, 1। A3 कहां से आएगा, क्या बोला है, n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो An जो भी बनेगा वो ये बनेगा, मतलब n की वैल्यू 3 पुट करो, n की वैल्यू 3 पुट करो तो क्या आएगा, A 3 माइनस 1 और प्लस A 3 माइनस 2 इसके इक्वल है, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1, ये बना। A3 की वैल्यू किसके इक्वल है, A2 प्लस A1 के इक्वल। A2 की वैल्यू है 1, A1 की वैल्यू है 1, तो A3 कितना जाएगा, A4 कहां से कैलकुलेट करूंगा, n की जगह फिर से n की जगह 4 पुट करूंगा तभी तो A4 आएगा। A4 जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब इसको फॉलो करेगा, कितना आएगा, A 4 माइनस 1 प्लस A 4 माइनस 2 इसके इक्वल आ रहा है A3 प्लस A2 के। A3 कितना दिया है 2, A2 कितना है 1, A4 आ गया 3 के इक्वल। बस ऐसे कैलकुलेट करना है, ये चीज समझ में आ गई थी, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही A5 कैलकुलेट करना है, A5 किसके इक्वल आ जाएगा, A4 प्लस A3 कितना है, A4 है 3, A3 है 2, ये आ गया 5 के इक्वल। ये सबको क्लियर आ गया, ये चीज सबको समझ में आ गई। कॉमन डिफरेंस है कि सीक्वेंस है, मैंने कब कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चीज सबको क्लियर है। अब पूछा गया इसमें, पूछा गया, पूछा है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कब, जब एन की वैल्यू 1 हो, एन की वैल्यू 2 हो, एन की वैल्यू 3 हो और एन की वैल्यू 4। जब एन की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो मेरे को कैलकुलेट करना है, एन की जगह 1 पुट करूंगा, क्या है
A2 अपॉन A1, ये चीज कैलकुलेट करनी लिखा ना फाइंड। तो जो अभी A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू पुट की, सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, कितना जाएगा? A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, आगे 1। ये चीज क्लियर? जो चीज कैलकुलेट करनी थी बस कैलकुलेट कर दो। अच्छा, n की वैल्यू जैसे ही 2 पुट की, क्या बनेगा? 2 + 1 A3, ये क्या बन जाएगा? A2। ये चीज भी कैलकुलेट करिए कब? जब n की वैल्यू 2। अरे n+1, an+1 लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, an+1 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है an+1 यहाँ पर। अखिल शर्मा नहीं पता कैसे पता चलेगा? जब मैंने पिछला पूरा एक्सप्लेन किया तब तो तूने मेरे से पूछा ही। मैंने क्या कहा था, ये इस लाइन से ऊपर पूरा क्वेश्चन दिया है, तब तेरे को कैसे याद नहीं है कि क्वेश्चन में दिया है क्या नहीं दिया है? ये चीज क्लियर है कि n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है? फिर n की वैल्यू 3 पुट करनी है, 4 तक बोला ना, n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, क्या है? A4 अपॉन A3, ये रेशियो भी कैलकुलेट करना है। फिर क्या होता है, n की वैल्यू 4 भी पुट करनी है, तो n की वैल्यू जैसे 4 पुट करूंगा तो क्या है? 4 + 1 A5 अपॉन A2, एक ये रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सीधी सीधी वैल्यू A3 की वैल्यू है 2 अपॉन 1, A4 की 3 अपॉन 2, और यह जाएगा 5 अपॉन 3। ये रेशियोज कैलकुलेट करना है। होकर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे 2 आएगा फिर सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। जो चीज कैलकुलेट करनी है वही तो कैलकुलेट करनी है ना। गिवन है तो गिवन है, जरूरी नहीं है। रिपीट क्या चीज रिपीट करूं? n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये दोनों गिवन है, ये चीज n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो ये बनेगा, और n की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो A2 अपॉन A1 आ रहा है, इसमें रिपीट क्या करूं? पुट करने वाला कैसे एक्सप्लेन करूं? अगर n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो ये आ गया, और n की जगह 3 पुट करूंगा तो A3 की वैल्यू आएगी, और ये रेशियो अलग चीज है। A4 की वैल्यू n की जगह 4 पुट किया तो आ गई वहां से, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2, वैल्यू पुट कर दो, A4 की वैल्यू आ जाएगी b/2। जिसको अभी भी डाउट हो मेरे को कॉल कर लेना। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि पूछा था उसमें। रिबिना सिवियर उसने पूछा हुआ है कि an+1 अपॉन an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डिवाइड वाला तो डिवाइड ही करूंगा। Find the 30th term of the sequence
an is equal to n into n minus 1 into n minus 2 above n plus 1 into n plus 3. Calculate करो जल्दी से.
कितना है 23.81 8120/341। अच्छा कैलकुलेट क्या करना था, क्या करना था, ए एन कैलकुलेट करना है, n into n minus 1 into n minus 2 upon n plus 1 into n plus 3। क्या करूं, 30th टर्म कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करूं, कैलकुलेट कैसे होगी वो बता दो, n की जगह 30 पुट कर दो। और अभी जब मैं पुट कर रहा था तब कैसे प्रॉब्लम आ रही थी, सीधा सीधा n की जगह 30 पुट कर दिया और n इज इक्वल टू 30, क्या रहेगा a 30। उसमें भी सेम वैसे ही करना था, जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तब तो a n डिफरेंट है, अदरवाइज a1 into a1 था, सेम वही चीज को कैलकुलेट करनी थी। वैल्यू पुट करो n की 30, तो 30 into 30 minus 1 into 30 minus 2 divided by 30 plus 1 और 30 plus 3, बस इसको कैलकुलेट करना था। अनामिका बनर्जी, चल क्या आंसर लगाइए, इसमें क्या पूछा है, ये सीधा सीधा, उसमें रेशियो पूछा था, इसका डी कैलकुलेट ही नहीं करना ना, डी सिर्फ एपी के लिए था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यहाँ वर्ड देखो ना क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस, पता नहीं एक्चुअली सब पिछले लेक्चर में पता नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, ये मिटा दो, मिटा ही दो, कैलकुलेट दोनों को नहीं करना। प्रोग्रेशन और सीरीज सीक्वेंस का भी बताया था, सीक्वेंस में कुछ नहीं है, प्रोग्रेशन में क्या होता है एक डेफिनेट रूल या पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न एप्लीकेबल होता है और उसकी nth टर्म कैलकुलेट करना क्या होती है, की जा सकती है, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। फाइन, ट्वेंटी टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, पहला 3/2 1/2 -1/2 -3/2, so 30 28/2/3 27/2/3 26
कैलकुलेट करो चलिए।
हो गया तो आंसर फर्स्ट का -35/2, सेकंड का 14/3 और थर्ड का 25/2। थर्ड का 71/3। आकृति खजूरिया, चेक योर आंसर अगेन। थर्ड का 13/2। नीतीश सिंह, चेक अगेन। चलो करते हैं सो। हाँ 25/2। सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट क्या दिया, a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, d किसके इक्वल आएगा, d आएगा a2 माइनस a1। कितना आएगा 3/2। ऐसा ही ना, -1/2 ऐसे ही करना ना। a2 कितना है, a2 माइनस a1 करना है, a1 माइनस a2 नहीं करना है। कितना आएगा 1/2 माइनस 3/2। कितना जाएगा माइनस का 1। कैलकुलेट करना था a20। a20 कैसे कैलकुलेट करूं, जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3/2 प्लस 19 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 35/2 इज द आंसर। फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट है, d इज फिक्स्ड टर्म और कॉमन, अरे कॉमन डिफरेंस, दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस। अखिल शर्मा, फिक्स्ड टर्म नहीं बोला था, फिक्स्ड नंबर बोला था। चलो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, ए दिया है, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 30, बी कैलकुलेट करना है कितना है a2 माइनस a1 या t2 माइनस t1, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, कितना है 28 2/3 माइनस 30 इज इक्वल टू 1 एंड 1/3 माइनस का। सही है, सही कैलकुलेट किया ना, -1 एंड 1/3। कैलकुलेट करना था a20, क्या कैलकुलेट करना था a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं, a है 30 प्लस 19 इंटू -4/3 कितना आएगा, आएगा 30 माइनस 76 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 14/3 इज द आंसर। सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है, नहीं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, ए दिया है 3, डी कैलकुलेट करना दैट इज a2 माइनस a1 हो जाएगा 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। a20 इज इक्वल टू a प्लस
20 minus 1 into d is equal to 3 plus 19 into 1 by 2 is equal to 25 by 2. किसी को डाउट है सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड मिटा दो. The sixth term of an AP is minus 10 and 10th term is minus 26. Find the common difference and 20th term of the arithmetic proof. Solve करो. A6 minus 10 given है, A10 minus का 26, A6 किसके इक्वल है? A plus 5D और A10 किसके इक्वल है? A plus 9D. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है. तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो कितना है? माइनस का 26 प्लस का 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d माइनस a माइनस 5d. a से a कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू ये कितना है? 4d. तो d आ गया माइनस का 4. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है. d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था. माइनस का 10 इज इक्वल टू a प्लस 5 into माइनस 4 कितना रहेगा? माइनस का 10, ये माइनस 20 इधर आएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू आ गई 10. यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है. कैलकुलेट क्या करना था? 20th टर्म. 20th टर्म कैसे कैलकुलेट होगी? a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d. a की वैल्यू गिवन है 10 प्लस 19, d की वैल्यू माइनस 4 कितना रहेगा? माइनस का 76 इज इक्वल टू माइनस 6. ये दोनों आंसर, एक ये वाला और ये वाला. किसी को डाउट है? Okay, then bye bye.